अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक उसूल है कि जब भी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी अवामी ओहदा रखने वाले किसी शख्स के ख़िलाफ़, यानी कोई पॉलिटिशियन हो, कोई वज़ीर हो, कोई मुशीर हो या कोई वज़ीर आज़म हो, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी खुल जाए, कोई करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए, वो सबसे पहला काम ये करता है कि शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की गर्ज़ से, शफ़ाफ़ियत की गर्ज़ से वो अपने ओहदे से अलग होता है। पाकिस्तान में ये गंगा उल्टी बहती है, यहाँ केस मुख्तलिफ है, यहाँ बिल्कुल उलट है उसके। बल्कि पाकिस्तान में ये होता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई केस खुल जाए, कोई इंक्वायरी खुल जाए, कोई इल्ज़ाम लग जाए करप्शन का, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो फौरी तौर पे हुकूमत में आ जाए। वो अगर वज़ीर नहीं है तो वज़ीर बन जाए, वज़ीर आज़म नहीं है तो वज़ीर आज़म बन जाए, वो हुकूमत में आ जाए, पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाए। उसके बाद उसने क्या करना है, जो अभी आप देख रहे हैं कि नैप के कवानीन बदल के अपने केसेस को ख़त्म करवा दिया गया। FIA में वो केस के जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से चंद दिन आगे पीछे, यानी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन पहले उन पर फ़र्द जुर्म लगने वाली थी, वो फिर मौखर हो गई थी। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो बरी हो गए हैं। मेरा कोई भी किसी किस्म का कोई शहबाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान के साथ मेरी कोई ना मुखासमत है, ना मेरी कोई दुश्मनी, ना मेरी कोई PTI के साथ हमदर्दी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हक़ाइक़ आवाम के सामने रखूँ। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। समझने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो जज साहब को क्यों नहीं समझा सके ये मामला है क्या। बहरहाल जब अदालत में केस आता है तो वहाँ ऑब्वियसली आपने शवाहिद और रिकॉर्ड जो है वो उसकी बेसिस पे काम करना होता है। वहाँ पे हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल बातें, वहाँ पे मफरूज़ों के ऊपर केसेस नहीं चला करते। लेकिन ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भरी हुए हैं, हमजा शहबाज साहब भरी हुए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब नाज़रीन, ये जो केस सिंपली शॉर्टली मैं आपको पहले समझाता हूँ ये केस है क्या। केस ये है कि 2008 से 2018 के दरमियान 10 सालों में मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब जो कि ऑनर हैं रमज़ान शुगर मिल्स के, इनके 28 बेनामी अकाउंट्स, इनके यानी कि मुलाजमीन जो हैं रमज़ान शुगर मिल्स के मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी अकाउंट्स बने हुए थे। बेनामी अकाउंट से मुराद ये कि ये अकाउंट्स थे तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुबैना तौर पर, लेकिन खुले हुए उनके मुलाजमीन के नाम पर थे। बेनामी इसलिए कहते हैं कि इन्होंने अपने नाम के बजाय अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोल लिए और उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा डाल के वहाँ से पैसा फिर बाहर भेजा गया ड्रॉ करके। यानी वो मुलाजमीन किसी एक की तनख्वाह 5600 है, एक की तनख्वाह 25,000 और अकाउंट्स में कर रहे हैं अरबों रुपए। एक के 3 अरब 74 करोड़ निकल रहे हैं, कि बाकियों के 25 करोड़ 52 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ इस तरह निकल रहे हैं पैसे। तो ये बेनामी होते हैं ये अकाउंट्स। और इसमें 28 बेनामी अकाउंट्स में 2008 से 2018 तक 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है वारा हुंडी के ज़रिए। इल्ज़ाम ये था जी। और ये रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन थे। और इनमें जो मलिक मकसूद अहमद साहब हैं, जिन्हें मकसूद चपड़ासी कहा जाता था, PN थे इस शहबाज शरीफ साहब की रमज़ान शुगर मिल में। उनके 8 बेनामी अकाउंट्स थे उनके। और जो मलिक मकसूद साहब हैं ये चपड़ासी थे रमज़ान शुगर मिल में। 25,000 रुपये इनकी तनख्वाह थी माहाना। इन्होंने अपने अकाउंट से जो पैसा बैरून मुल्क भेजा है वो है जी 3 अरब 74 करोड़ रुपए। बड़ी अजीब बात है। बहरहाल इनकी बाय द वे डेथ भी हो गई इस साल के शुरू में। 6 लोगों की अमवात हुई है जी इस केस से जुड़े, जिनमें से 5 गवाह हैं और एक इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले जो डायरेक्टर FIA थे डॉक्टर रिजवान साहब। और सारे के सारों की हार्ट अटैक से मौत वाक़ हुई है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहरहाल मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इनको हार्ट अटैक करवाया गया है किसी तरीक़ेकार के तहत, कोई ऐसी चीज़ दे के। इनकी अमवात वो कहते हैं कि कुदरती नहीं थी, तबी मौत, ये नहीं मरे बल्कि मारे गए। इनमें डॉक्टर रिजवान जो कि FIA की तरफ से डायरेक्टर थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सारे मामले को। गुलजार हुसैन साहब जो हैं गुलजार साहब थे। अब गुलजार साहब का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। जो गुलजार साहब हैं इनका जो अकाउंट है उसमें तकरीबन कोई गुलजार अहमद साहब का अकाउंट जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई, मर गए, डेथ हो गई। उसके बाद भी ये अकाउंट ऑपरेट होता रहा है। यानी वो जो बेनामी अकाउंट कहते हैं, जिसके नाम पे अकाउंट है उसे पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे अकाउंट है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, ऑपरेट कोई और करता है उसे। मुजम्मिल साहब थे जी, शब्बीर
मकसूद और इमरान, इन सब की डेथ हो गई है। अच्छा, इसमें अब नाजरीन मामला ये है कि ये तो सारा इन पे इल्ज़ाम आ गया कि ये चीज़ें हुई। अब मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूँ कि जो मुलाजमीन हैं, किस मुलाजिम की कितनी सैलरी थी, कितना पैसा उसने भेजा। ये आपको मैंने केस समझा दिया, केस है क्या ये। मलिक मकसूद, जिस तरह मैंने जिक्र किया, जो चपरासी थे, PN की नौकरी करते थे, 25,000 तनख्वाह थी, उनके अकाउंट से 3 अरब 74 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। फिर अज़हर अब्बास साहब एक क्लर्क थे चौधरी शुगर मिल्स में, उनके अकाउंट से तकरीबन कोई 9,000 रुपये उनकी सैलरी थी, 9,000 रुपये माहाना सैलरी थी। अकाउंट में से कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ? 1 अरब 67,000 रुपये। मोहम्मद असलम कैशियर थे जी चौधरी शुगर मिल्स के, 10,000 रुपये इनकी सैलरी थी। 1 अरब 78 करोड़ रुपये इस बंदे ने पैसा बाहर भेजा है। गुलाम शबीर कुरैशी स्टोर कीपर था चौधरी शुगर मिल में, 10,600 सैलरी थी। 1 अरब 54 करोड़ रुपये इसने बाहर भेजे। खज़र हयात नज़र चपरासी था चौधरी शुगर मिल्स में, 12,800 इसकी माहाना सैलरी थी और 1 अरब 28 करोड़ रुपये इसने बैरून मुल्क भेजे हैं। इकरार हुसैन क्लर्क था रमज़ान शुगर मिल में, 13,000 इसकी तनख्वाह थी। 1 अरब 18 करोड़ रुपये इसने बैरून मुल्क भेजे हैं। और जो अज़हर अब्बास साहब ने 1 अरब 67 करोड़ रुपये इसने बाहर भेजे हैं। बाय द वे मोहम्मद अनवार जो हैं ये असिस्टेंट थे जी रमज़ान शुगर मिल में, 15,000 सैलरी थी, 88 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से बाहर गए। मोहम्मद यासीन गोदाम क्लर्क थे, 31,000 इनकी सैलरी थी, 71 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से बाहर गए। तौक़ीरुद्दीन मुलाजम था शरीफ ग्रुप का, 21,000 सैलरी थी, 48 करोड़ रुपए इसके अकाउंट से बाहर गए। ज़फ़र इकबाल अंजुम असिस्टेंट चौधरी शुगर मिल्स में, 14,000 रुपये इसकी सैलरी थी, 52 करोड़ रुपये इसके अकाउंट से बाहर गए। काशिफ मजीद IT क्लर्क था, 20,000 सैलरी थी, 36 करोड़ रुपये इसके अकाउंट से बाहर गए। तनवीर उल हक डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15,000 इसकी सैलरी है जी, 51 करोड़ रुपये इसके अकाउंट से बाहर जा रहे हैं। मसरूर अनवर पर्सनल सेक्रेटरी है जी, पर्सनल कैशियर है रमज़ान शुगर मिल में, 5,600 रुपये इसकी सैलरी थी 2006 में, 23 करोड़ रुपये इसके अकाउंट से बाहर गए। अब 14 मुलाजमीन थे जिनके अकाउंट्स यूज़ किए गए, 28 टोटल जो बेनामी अकाउंट्स थे। अब जब पूछा गया जज साहब की तरफ से FIA के प्रोसिक्यूटर जनाब फ़ारूक बाजवा साहब से कि बताएं जी ये क्या मामला है, तो फ़ारूक बाजवा साहब ने कहा जी कि ये सारा कुछ तो हमारे पास है, हमने कोई 17,000 अकाउंट्स की हमने जांच पड़ताल की है, लेकिन हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन में, अब ये बड़ी मुज़ायका खेज़ बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लतीफ़ा भी है कि FIA के प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी, जो वकील होता है उसका FIA का, जो प्रोसिक्यूट करता है, जो जाके प्रोसिक्यूशन को देखता है, उसके इनके मुकदमे की पैरवी करता है जाके FIA के बिहाफ पे, सरकारी वकील होता है FIA का। तो FIA के प्रोसिक्यूटर से जब पूछा गया स्पेशल जज सेंटर की अदालत में कि भाई बताएं ज़रा कि फ़ारूक बाजवा साहब के ये इनका क्या ताल्लुक़ है इस मामले के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि हमने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, तहकीकात की हैं, तो कोई भी ये जो अकाउंट्स हैं इनमें से 1 रुपया भी, यानी कि कोई भी हमें ट्रांजैक्शन नहीं मिली जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के बैंक अकाउंट में कोई किसी किस्म का विड्रॉल या ट्रांसफ़र हुआ हो। अरे भाई ये कोई मजाक है कि कोई आम बंदा भी इस तरह के मामलात में किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता, या अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होती कि शहबाज साहब के हमजा शहबाज के अकाउंट से इनमें से किसी बंदे को पैसा गया हो, या इनके अकाउंट में से हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में कोई रुपया आया हो। कहते हैं जी ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि बेनामी अकाउंट फिर बनाने का मकसद क्या है, अगर आपने उसके नाम से पैसा अपने अकाउंट के अंदर भेजना, अगर आपने किसी और को बाहर नहीं भेजना, पैसा लेफ़्ट राइट नहीं करना, तो बनाया इसीलिए जाता है कि आपका अपना किसी की भी जगह पे ब्लूप्रिंट या फुटप्रिंट आपका सामने, फुटप्रिंट आपका नज़र ना आए किसी जगह पे। तो ये बड़ी अजीब बात है इस मामले पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है FIA की तरफ से कि हमें ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिले, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने किसी किस्म की कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनकी हुई हो इनके अकाउंट से शहबाज शरीफ और उनके बेटे के अकाउंट में, या उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में। तो ये बड़ी मुज़ायका खेज़ किस्म का FIA का वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप सबको पता है कि जो FIA है हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी, और हालत ये है कि FIA जो है बेसिकली इसे आइडियली उसूली तौर पर इस एजेंसी को बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इसे ख़ुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए, लेकिन हमारी मुसलसल जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं
उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि FIA को अपना एक आला-कार और अपने एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। कभी केसेस बनाने के लिए FIA को इस्तेमाल किया जाता है, कभी केसेस ख़त्म करने के लिए FIA को इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। FIA जो है, इसकी जो एक रिप्यूट है वो बरकरार रहनी चाहिए। लोगों की नज़रों में लोगों का इस पर एतमाद रहना चाहिए। लेकिन इस तरह के केसेस में जब उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा किसी को फंसाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, तो फिर इदारों को आप तबाह कर रहे होते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। इदारों की इस्तेदाद को आप बढ़ा नहीं रहे होते, इदारों को आप मजबूत नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ी अजीब एक ये कहानी थी। इसमें अगर FIA चाहती तो अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो फिर बिल्कुल फ़र्द जुर्म भी आयद होनी थी, सज़ा भी होनी थी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को। लेकिन चूँकि उनकी गवर्नमेंट चली गई तो यहाँ सिस्टम ये है कि FIA जो है वो उससे इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही होती है, वजारत दाखिला के अंडर चल रही होती है FIA। हालांकि वजारत दाखिला का FIA से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, FIA को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ वज़ीर दाखिला चला रहा होता है सारे मामला FIA के, ऑर्डर वो कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन वो जारी कर रहा होता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को माना जा रहा होता है। और ये इसमें फिर यही हुआ जी कि जब शहबाज साहब और हमज़ा साहब आ गए इक़्तिदार में तो उनकी फ़र्द जुर्म भी टल गई। इस मामले में जो तहकीकात हुई उसमें FIA के वकील ने उनकी मर्ज़ी का मौक़िफ़ दिया जो उन्हें फेवर कर रहा था अदालत के अंदर। इस तरह से वो केस के अंदर से बरी हो गए और इस पे बड़े आज शादियाने बजाए के बड़े आज बयानात दिए गए कि हम सुरखरू हो गए, सब झूठ जो है वो बेनकाब हो गया, ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज अगर इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमज़ा शहबाज साहब को भी सज़ा हो सकती है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी इस मामले में वो मुजरिम डिक्लेयर हो सकते हैं, सज़ा उन्हें हो सकती है। लेकिन हमारा निज़ाम जो है उसके लिए वो ठीक करने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। वो इमरान खान ठीक करता है या कोई और आके करता है, मैं किसी शख्सियत पे नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। वरना करप्शन इस मुल्क के अंदर कम नहीं होगी, बल्कि इस मुआशरे को, इस मुल्क को दीमक की तरह चाट जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।